दिल्ली के रोहिनी कोर्ट में कल हुए शूटआउट में करीब 3 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ी बात ये है कि न्यायालय में, न्याय के मंदिर में जहाँ पर लोग इंसाफ मांगने आते हैं, वहाँ पर 2 लोग वकील की ड्रेस में आए और जितेन गोगी जो गैंगस्टर था उसको मारने आए थे, उसको मारा और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो दोनों लोग भी मरे। इस मामले में 3 लोग अभी तक की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस न्यायालय के अंदर हुए इस जघन्य अपराध ने पूरे देश में खलबली मचा रखी है। न्याय व्यवस्था पे सवाल उठा रखा है कि कोर्ट परिसर में किस तरह से लोग बेधड़क चले आते हैं और ऐसी जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। हमारे साथ हम कानपुर में बैठे हैं, हम इस पूर्व पदाधिकारी बार काउंसिल के पूर्व पदाधिकारी ऋषभ अवस्थी जी हैं, उनसे बात करेंगे और न्यायालय में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की होना चाहिए उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है। जी हाँ, नमस्कार, धन्यवाद आपका। ये बताइए कि कल जिस तरह से ये अपराध हुआ है, इसको आप कैसे लेते हैं? पहली बात। सबसे पहले तो ये कहीं न कहीं पुलिस की बहुत बड़ी चूक है कि अधिवक्ताओं के वेश में कैसे उनको प्रवेश दिया गया, क्योंकि हम सभी लोगों को एक-एक कार्ड प्रोवाइड होता है हमारी बार काउंसिल से, जिसमें स्पष्ट लिखा होता है कि हम एडवोकेट हैं और कब का पंजीयन है और रहता है। और ये कार्ड के बिना देखे किसी भी सेशन कोर्ट में एंट्री नहीं मिलती है। जब से कई घटनाएं हो चुकी हैं तो लगभग हर कोर्ट में एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था हो चुकी है। दिल्ली की ये घटना कैसे हुई, देश की राजधानी है और रोहिणी कोर्ट एक भारत की बहुचर्चित कोर्ट है। इसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो वहाँ के पुलिस प्रशासन को, वो उनकी चूक है। आप आपसे ये जानना चाहेंगे कि कानपुर में भी देखा गया है कि लोग बेधड़क चले आते हैं, कोर्ट के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। मेटल डिटेक्टर ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा यहाँ पर कानपुर में अगर ऐसी कल को कोई घटना हो जाए तो इस पर जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सही बात बताई आपने, पर मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे कार्यकाल में, अर्थात इसका पिछला जो कार्यकाल था, हम लोगों ने माननीय जिला जज महोदय से निवेदन करके एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। उस ब्लूप्रिंट के तहत हम समस्त एडवोकेट्स को एक अलग यूनिक आईडी दी गई थी, जो कि हमको कैरी करके आना होता था और उस आईडी कार्ड के थ्रू ही हमें कोर्ट कैंपस में एंट्री मिलेगी, जिससे कि सबसे पहले तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जो फर्जी वकील सिर्फ काला कोट पहनकर घुसते थे वो एंट्री बंद हो जाएगी। दूसरी, मेटल डिटेक्टर से इस तरह के हथियारों को भी पता चल जाएगा और इस पे हमारी कानपुर न्यायालय बहुत तेज़ी से विगत कई सालों से कार्य कर रही है और वर्तमान समय में इस तरह की किसी भी घटना का कानपुर में होना प्रायः आसान नहीं है। लेकिन देखा जाए कि हम देखते हैं कि कचहरी में, कानपुर की कचहरी परिसर में कई लोग, क्योंकि कई अपराधी आते हैं, पेशी पे आते हैं, कई वकील लोग घूमते हैं, लेकिन उस तरह से चाक चौबंद जो व्यवस्था होनी चाहिए पुलिस की, वो नहीं रहती है। इसको लेकर क्या आप आवाज़ उठाएंगे क्या? हम अपनी बार एसोसिएशन से सबसे पहले ये निवेदन करेंगे, पूर्व पदाधिकारी होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि मैं अपनी बार पे और संस्था पे विश्वास रखूँ। इस वजह से मैं अपनी बार से निवेदन करूँगा कि तत्काल जितना जल्द हो सके माननीय जिला जज महोदय और पुलिस कमिश्नर से एक मीटिंग करके कानपुर बार एसोसिएशन और कानपुर न्यायालय को सुरक्षित करने के जो ठोस से ठोस कदम उठाए जाएँ, उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। अच्छा, अक्सर एक चीज़ देखी गई है कि कई बार होता क्या है कि वकीलों को अगर देखा जाए, उनकी अगर तलाशी ली जाए या उनको किया जाए, कई बार वकील खुद इसका विरोध करने लग जाते हैं कि वकीलों के साथ अभद्रता क्यों हो रही है, क्यों तलाशी हो रही है। ये कहीं इसका रोड़ा तो नहीं बनेगा इसमें? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि हमने जैसा पहले भी आपसे बोला कि हमारी बार एसोसिएशन ने माननीय जिला जज महोदय के साथ मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जिस ब्लूप्रिंट में एक हम सभी एडवोकेट्स को एक यूनिक आईडी दी गई थी। उस यूनिक आईडी का बहुत अहम योगदान रहेगा और यदि फिर भी एन केन प्रत्येकन किसी प्रकार इस तरह की कोई घटना घटित होती है किसी काले वेशभूषा में, तो वो निश्चय ही बाहर का होगा और वो प्रवेश नहीं कर पाएगा और वो घुसने से पहले ही पकड़ा जाएगा। देखिए, रोहिणी कोर्ट जो है, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट, वो कहा जाता है कि सर्वोच्च कोर्ट है और कई देश में, क्योंकि राजधानी है, चर्चित कोर्ट है। लेकिन वहाँ पर भी ऐसी यूनिक कोर्ट व्यवस्था रखी गई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो वकील के भेष में वहाँ पर जो गैंगस्टर हैं और बदमाश हैं घुस गए, वो ऐसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया है।
तो वहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? ये मैं हालांकि वहाँ पे तो था नहीं, मुझे नहीं पता, पर ये पूरी जो जिम्मेदारी वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। हो सकता है कि ये सुरक्षा व्यवस्था की कमी है और घोर लापरवाही है। इस बारे में ऐसा पुलिस कमिश्नर से क्या कहेंगे आप? माननीय पुलिस कमिश्नर से हम निवेदन करेंगे अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से, कानपुर बार का सदस्य होने की तरफ से, कि हमारी कानपुर कचहरी को हमारी बार एसोसिएशन और जिला जज महोदय के साथ मीट करके अतिरिक्त सुरक्षा की दी जाए व्यवस्था, ताकि हम सभी लोग सुरक्षित रहें और इस तरह के जघन्य हत्याकांडों से दूर रहें। तो ये थे हमारे साथ रितसव अवस्थी, जो पूर्व पदाधिकारी हैं कानपुर बार एसोसिएशन के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे पास जो वकीलों को एक यूनिक आईडी दी जाती है उसी के तहत प्रवेश दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक ज़रूर है। जैसे जो रोहिणी जैसे इस जघन अपराध हुआ है जो कल, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें गैंगस्टर जितेन गोगी भी मारा गया है। अब देखना होगा कि कानपुर में किस तरह से पुलिस इसको न्यायालय में, कोर्ट कचहरी में जो है कानून व्यवस्था को राज स्थापित कर पाती है। कानपुर से बिफोर प्रिंट के लिए अभिषेक वर्मा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।